हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मैं हूँ दीप्ति भारद्वाज और आप देख रही हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति। आपके यहाँ पर अभी इस चैनल पे चल रही है बीएससी की सेकंड सेमेस्टर की बुक का नाम है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन में आज हमारा जो टॉपिक है वो है एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जिसका ऑर्डर 1 है बट डिग्री 1 नहीं है, राइट। और उसको हम सॉल्व करेंगे सॉल्वेबल फॉर एक्स से। इससे पहले पी एंड वाई के लिए हो चुका है प्रीवियस लेक्चर में। जिन्होंने नहीं देखा हो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाकर चेकआउट करिएगा। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी जानते हैं कि जो भी मेरे चैनल पर नई है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और जिन्हें मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं वो उसे लाइक करें एंड शेयर करें। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर कि हमारे टॉपिक में आज हम सॉल्वेबल फॉर वाई के लिए सॉल्वेबल फॉर एक्स के लिए सॉल्व करेंगे कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन को जिसका ऑर्डर तो 1 होगा बट हायर डिग्री होगी, राइट। तो आगे बढ़ते हैं उस प्रोसेस पर, उस पे पहुंचते हैं। वर्किंग रूल कैसे होगा हमारे पास कि सॉल्वेबल फॉर एक्स के लिए करेंगे। कोई गिवन इक्वेशन है हमारे पास, वही फंक्शन होगा एक्स वाई और पी की टर्म में, उसे एफ ऑफ एक्स वाई पी इज इक्वल टू 0 लेंगे। वो सॉल्वेबल करेंगे किसके लिए, एक्स के लिए। तब जब एक्स के लिए तो डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट करने से पहले हम एक्स में सेपरेट कर देंगे, एक्स इधर लेंगे और यहाँ पे एफ ऑफ फंक्शन बच जाएगा वाई और पी में। और अगर हम सॉल्वेबल फॉर वाई के लिए करें कंपैरिजन करना चाहें तो वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड पी था, राइट। मैं इसीलिए आपको ये सॉल्व करवा रही हूँ, पहले समझा रही हूँ, वरना मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जा सकती हूँ। पर मेरा एम ये नहीं है कि मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कराऊं, बल्कि ये भी बताऊं कि जिस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं वो कैसे ऑपरेट हुआ है, कैसे आया है, ये उसका मीनिंग क्या है। कि जो आप लोग छोड़ देते ना, पहले दे रखा होता है आपकी बुक्स में कि एक्सप्लेन कराओ ये कैसे कैसे आया है। जब हम ये सॉल्व नहीं करते तो आप एज अ ग्रेजुएशन में तो पास हो जाएंगे, बट उसके बाद आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी देने हैं, सपोज आपको IIT एग्जाम देना है या आगे मास्टर्स के लिए और भी देने हैं या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो वहां पर आपको इनकी जरूरत पड़ती है क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं और ये बहुत इजीली होते हैं। इसी को कहते हैं बेसिक, राइट। तो मैं बेसिक भी लेके चल रही हूँ आपका। तो यहाँ पर अब क्योंकि एक्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो इसलिए एक्स को सेपरेट कर लिया, वाई के लिए कर रहे थे तो वाई को सेपरेट कर लिया। यहीं से आपका जो डाउट आता है सब बच्चों का कि हमें ये पता नहीं चलता है कि हम क्वेश्चन देखें कि कौन से मेथड से सॉल्व करें। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि आप ये बात नहीं समझते जो हमें दे रखी होती है कि वो जो वर्किंग रूल है हमें कैसे सॉल्व करना है। तो जब यहाँ पर एक्स को सेपरेट करेंगे इट मींस एक्स को साइड ले रहे हैं तो हमें सॉल्वेबल फॉर एक्स के लिए करना है, वाई को सेपरेट कर सकते हैं इक्वेशन से तो हमें सॉल्वेबल फॉर वाई के लिए करना है, और अगर पी को सेपरेट कर सकते हैं तो हमें उसे सॉल्वेबल फॉर पी करना है। तो ये हमारा एक तरीका होता है। बाकी हम जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा या फिर हमसे कह दिया जाएगा कि आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं सॉल्वेबल फॉर एक्स के लिए। हमें ये टर्म दे रखी होगी जहाँ पर एक्स को सेपरेट कर लेंगे तो यहाँ पर वाई और पी की टर्म्स बचेगी, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब इस एक्स को हम उसे बोथ साइड इस इक्वेशन फर्स्ट में बोथ साइड हम डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में। तो dx अपॉन dy आ जाएगा इज इक्वल टू, जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे बनेगा मेरे पास f डैश और ये y इंटू पी कॉमा पी और dp अपॉन dx पर dy आएगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये फॉर्म बनेगी। इस f डैश को मैंने पाई ले लिया, ठीक है, चाहे आप f डैश ले सकते हैं, यहाँ पे पाई ले लिया मैंने, ठीक है, ताकि आपको इजीली हो जाए समझने में। अब देखो हम क्या करते थे, dy बाई dx को हम p पुट करते थे और जैसे मैं इसे इस तरफ ले जाऊं तो ये आ जाएगा dx अपॉन dy। तो यहाँ से मेरे पास dx अपॉन dy की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन p, हमने वही किया है, dx अपॉन dy की वैल्यू 1 अपॉन p रख दी और ये फंक्शन आ गया इधर से। तो इक्वेशन थर्ड हमारी किसकी फॉर्म में बन रही है, इसमें दो वेरिएबल आ रहे हैं y एंड p, ठीक है, जिसका हम सॉल्यूशन इस तरह सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करना आपको पता है, इक्वेशन दे रखी होती है और फिर सिंपलीफाई करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो गई है, फिर उसी मेथड का यूज करके हम उसे सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो बढ़ते क्वेश्चन पे ताकि आपको इजीली समझ में आ सके, अंडरस्टैंड हो सके कि ये क्या कह रहा था वर्किंग में। तो हम बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे अपने। पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2px प्लस, देखो वैसा ही एग्जांपल ले रही हूँ जैसे मैंने y के सॉल्वेबल फॉर y के लिए कराया था, सॉल्वेबल फॉर p के लिए कराया था, ताकि आपको इजीली समझ में आ सके कि हमें किसे अलग सेपरेट करके हम कौन सा मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे।
क्या दिया है हमें, y इक्वल टू पी एक्स प्लस पी स्क्वायर वाई, हमें x को एक साइड लेना है। देखो y आ रहा है यहाँ पर, अब आप कहोगे मैम इसमें तो y को सेपरेट कर रखा है, हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर y एक और दे रखा है, पी स्क्वायर वाई है और एक और y है, तो यहाँ पे थोड़ी डिफिकल्टीज हो जाएगी, y लेंगे तो 1 माइनस पी स्क्वायर बनेगा। अगर हम और ध्यान से देखें तो हमें क्या मिल रहा है, x अलग से मिल रहा है जिसे इजीली हम सेपरेट कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 2px को रखेंगे, इसे इधर ले आएंगे, तो ये 2px इज इक्वल टू या पी स्क्वायर वाई माइनस वाई, इधर रखना तो पी स्क्वायर रहेगा, तो वाई माइनस पी स्क्वायर, यहाँ से y कॉमन ले लेंगे, अगर हम 2px या नहीं भी लें, यहाँ पे x को ही सेपरेट करेंगे, 2x इक्वल टू p को इधर लाएंगे तो y अपॉन p माइनस ये पी स्क्वायर और पी कैंसिल आउट हो जाएगा, p बच जाएगा सिर्फ, है ना, पावर्स में, तो इजी था। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x है यहाँ पर, तो डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, y के रिस्पेक्ट में करना है, ध्यान रखना है ये वाली बात। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y इन बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पे कर रही हूँ मैं, तो ये 2 इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू वाई और पी की उसमें है, प्रोडक्ट रूल लगेगा डिफरेंशियल का, तो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर वाई एज इट इज, या ऐसे ले लो, फर्स्ट वाई इंटू पी का कर रही हूँ मैं, ये देखो डी अपॉन डी वाई डायरेक्ट करती हूँ, वाई एज इट इज इसका करेंगे 1 अपॉन पी का 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस का, तो यह आ जाएगा डी पी अपॉन डी वाई माइनस सॉरी प्लस 1 अपॉन पी एज इट इज और वाई का 1 इंटू 1 अपॉन पी, ये आया मेरे पास, माइनस पी एज इट इज वाई का 1 प्लस वाई एज इट इज और इसका पी का डी पी अपॉन डी वाई, ठीक। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये x अपॉन डी वाई की चीज पुट कर देंगे, पुट डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन पी, ये ध्यान रखना p मत कर देना, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू p होता है, इसलिए डी एक्स अपॉन डी वाई क्या आ जाएगा, 1 अपॉन पी, सिंपल है, ओके। तो यही हम करते हैं यहाँ पे 1 अपॉन पी, मतलब यहाँ पर हम 1 अपॉन पी पुट करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 अपॉन पी इज इक्वल टू, इसे हम बोलेंगे y अपॉन पी स्क्वायर डी पी अपॉन डी वाई प्लस 1 अपॉन पी माइनस वाई इंटू डी पी अपॉन डी वाई। देखो 1 अपॉन पी यहाँ पर है, 2 अपॉन पी यहाँ पर है, इसे इधर लेकर आऊंगी और इस वाली पी को भी इस साइड लेकर आऊंगी मैं, क्या बनेगा, यहाँ पे पी कॉमन ले लेंगे, एलसीएम, ये 2 माइनस 1 प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस वाई अपॉन पी स्क्वायर और माइनस वाई डी पी अपॉन डी वाई, है ना, यहाँ से मैं वाई भी कॉमन ले गई, इसे सॉल्व करते हैं तो आएगा ये 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन पी इज इक्वल टू, यहाँ से वाई कॉमन लूंगी तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन, तो यहाँ पर बनेगा मेरे पास 1 प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर डी पी अपॉन डी वाई करें तो यहाँ पर आएगा मेरे पास 1 डी पी अपॉन डी वाई, राइट। तो नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा, तो यहाँ से इसका पी स्क्वायर है, एलसीएम लूंगी तो 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, पी ये कैंसिल आउट कर सकती हूँ मैं इजिली, और यहाँ पर वाई भी है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली टर्म मैं लिख लेती हूँ 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन पी, हाँ, पी स्क्वायर अपॉन पी इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन पी स्क्वायर 1 प्लस पी स्क्वायर डी पी अपॉन डी वाई, क्लियर, ओके। तो देखो यहाँ से एक पी से ये पी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, और हम इसे 1 प्लस पी स्क्वायर को भी तो कैंसिल आउट कर सकते हैं, इस वाले को, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा,
ये तो बचा यहाँ पर क्या, p इस साइड ले आऊंगी इक्वल टू माइनस वाई डी पी अपॉन डी वाई। तो अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो डी वाई अपॉन वाई, पी इधर आएगा, इसे इस साइड ले आएंगे प्लस वन अपॉन पी डी पी इज इक्वल टू 0। इसे इंटीग्रेट करेंगे, बहुत सिंपल है, तो इंटीग्रेट कर दूंगा मैं इसे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ग्रेजुएशन में है तो इंटीग्रेशन आपको पता होगा। तो ये क्या आएगा, बहुत सिंपल है, वैसे भी रिपीट हो रहा है बार बार, log y प्लस log p इज इक्वल टू log c। तो यहाँ से अगर log की प्रॉपर्टी लगाए तो yp इज इक्वल टू c आ जाएगा, log इंटू yp इज इक्वल टू log c आएगा, और एंटी लॉग ले लेंगे तो यहाँ पर yp इज इक्वल टू c बन जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं p की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी, c अपॉन y। अब इस p की वैल्यू को मैं किस में रख दूंगी, इक्वेशन फर्स्ट में। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब इक्वेशन फर्स्ट कौन सी थी, जो इक्वेशन हमें दे रखी है, तो हमने इक्वेशन फर्स्ट मांगी। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 2px प्लस p स्क्वायर y। तो y इज इक्वल टू 2px प्लस, यहाँ लिख लेते हैं p स्क्वायर y। नाउ वैल्यू पुट कर दो, y इक्वल टू p की वैल्यू क्या थी, 2 इंटू c अपॉन y इंटू x प्लस c स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर इंटू y, राइट। एक y से एक y कैंसिल, तो c स्क्वायर अपॉन y आ जाएगा। यहाँ पर वैल्यू क्या रख सकती हूँ, यहाँ पर मैं वैल्यू रखती हूँ y इज इक्वल टू 2cx अपॉन y, या यहाँ से 1 अपॉन y कॉमन ली तो आएगा 2cx प्लस c स्क्वायर। अब देखो एक y से y कैंसिल आउट हो जाएगा और एक y बचेगा, वो मैंने बाहर ले लिया, क्यों लिया, क्योंकि ये y स्क्वायर बन जाएगा, y स्क्वायर। अब ये इधर ले आऊंगी माइनस 2cx माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा सॉल्यूशन है जो हमें इक्वेशन दे रखी थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि मैं जो भी एग्जाम्पल साथ में लेके चल रही हूँ ना, आपकी जितने भी अभी तक मैंने लेक्चर लिए हैं उसमें जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं वो सारे के सारे एग्जाम्पल किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए होते हैं या फिर आपके ग्रेजुएशन के एग्जाम में ही आए हुए होते हैं। तो वो कोई ऐसे ही नहीं लिए मैंने, तो उसको अच्छे से समझा करो ये कैसे। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर आपको सही बताऊं तो ये आपका IAS 2024 में भी आया था ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को क्यों, ये जरूरी नहीं है कि अगर आप IAS एग्जाम दे रहे हो तो ये बहुत टफ होगा, पर इसमें एक ट्रिक है, आपको बहुत ध्यान से करना है। जैसे ही आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा मेथड यूज होना है और हमें किस तरह से सॉल्यूशन लेकर आना है, बस उसी का यूज होना है यहाँ पर, और कुछ नहीं है कि हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट किस तरह से लेना है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने इसमें लिया था log y प्लस log p इज इक्वल टू, अब देखो log की फॉर्म में आ रहा था तो मैंने यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कैसे लिया, log c में ले लिया, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लेना था, क्यों लिया, ताकि इजीली सॉल्व हो सके। तो इसी तरीके से इसमें भी ऐसे कुछ होना है, देखते हैं सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारा क्या कहता है, y स्क्वायर इंटू log y इज इक्वल टू एक्स पी प्लस पी स्क्वायर। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, क्योंकि हम सॉल्वेबल फॉर x के लिए कर रहे हैं तो मुझे सबसे पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो y के रिस्पेक्ट में सेपरेट करने के लिए पहले मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे x को सेपरेट करना पड़ेगा। देखो y स्क्वायर यहाँ आ रहा है, log y में आ रहा है, तो y में सेपरेट होना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, तो x में इजीली सेपरेट कर लेंगे, कर सकते हैं यहाँ से, पर यहाँ पे x से सेपरेट कर सकते हैं। तो एक्स पी इज इक्वल टू साइड लेंगे y स्क्वायर log y माइनस पी स्क्वायर, राइट। ये यहाँ से मैं x इज इक्वल टू y स्क्वायर log y 1 अपॉन p माइनस ये आएगा p से, ठीक है, इससे ले लिया। अब जब मैं डिफरेंशिएट करूंगी विद रेस्पेक्ट टू y, तो यहाँ आएगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू, अब देखो तीन फंक्शन आ रहे हैं यहाँ पे, y स्क्वायर log y और 1 अपॉन p। तो इसे कैसे करेंगे, इसको एक टर्म मान लेंगे और इसको एक टर्म मान लेंगे, तो कैसे डिफरेंस करेंगे, p स्क्वायर ये 1 अपॉन p एज इट इज, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ हुई है, नहीं सही है, क्योंकि इसको ध्यान से p स्क्वायर ये आएगा 1 अपॉन p, इसको डिफरेंशिएट करना है y के रिस्पेक्ट में, y स्क्वायर log y, अभी नेक्स्ट टर्म करेंगे नेक्स्ट स्टेप में,
और फिर आएगा माइनस वाई स्क्वायर log y एज इट इज, और 1/p का क्या हो जाएगा, -1/p स्क्वायर और dp/dy, राइट। अब इसका करेंगे माइनस p स्क्वायर है ना, 1/, ठीक है, y की टर्म्स नहीं आई इसके साथ, p/y 2x xp, देखो यहाँ पर ना एक टर्म थी, यहाँ पर y भी, तो यहाँ पर y आएगा साथ में, गड़बड़ हुई ना यहाँ पर वाई स्क्वायर। तो देखो गड़बड़ से कितने से हुई है, यहाँ पर जो ये y है, यहाँ पर जो ये y है, जब ये भी हम करेंगे तो यहाँ पर p/y आएगा और यहाँ से एक y की पावर हट जाएगी, ठीक है, तो यहाँ से भी हटेगी पावर, अब आएगा यहाँ पर, अब आ गया, देखो y से कैंसिल आउट है तो p/y आया यहाँ पर, और ये y 1/p, ये वैल्यू ठीक है, यहाँ पर भी ये आएगा, ठीक है, हाँ, तो ये आ जाएगा नीचे y स्क्वायर, y एज इट इज 1/y, p का करेंगे तो dp/dy माइनस, अब हमने करना है 1/y का, तो 1/y का आ जाएगा log y इंटू p, ठीक है। चलो अभी तो सॉल्व करते हैं, dx/dy को मैं 1/p लिखती हूँ, इज इक्वल टू, अब इसे सॉल्व करेंगे तो 1/p p स्क्वायर 1/y स्क्वायर, कुछ गड़बड़ हुई है, हाँ गड़बड़ हुई है, ये y था यहाँ पर, तो ये p/p स्क्वायर डिफरेंशिएट करना था, अब ये बोर्ड ऐसे दिख नहीं पाता, पर ये डिफरेंशिएट बिल्कुल अब सही हुआ है, तो ये p स्क्वायर कॉमन लेंगे, सेपरेट कर रहे हैं अलग अलग, तो ये बनेगा 1/p d/dy, इसको भी मैं डिफरेंशिएट कर साथ साथ, y एज इट इज log y का 1/y प्लस log y एज इट इज y का 1, तो log y आ जाएगा, ठीक है, माइनस यहाँ पर 1/y/p स्क्वायर प्लस log y, यहाँ पे आएगा p स्क्वायर इंटू माइनस का 1/p स्क्वायर है, माइनस का 1/p स्क्वायर है, dp/dy, मेरे से ही डिफरेंशियल में यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे देखो इजी कैसे सॉल्व करते हैं, मैं फिर से बता रही हूँ, यहाँ पर p का करेंगे p स्क्वायर, इस वाइल p को एज इट इज रखेंगे, इस वाइल टर्म को लेंगे, इसका डिफरेंशियल माइनस, अब इस वाइल टर्म को ऐसे रखेंगे और इसका p का करेंगे तो dp/dy, ठीक है, माइनस, अब इसमें y स्क्वायर आएगा, y को ऐसे रखेंगे dp/dy माइनस, अब की बात p को एज इट इज रखेंगे और ये y आ जाएगा, यहाँ पर p को एज इट इज रखेंगे और y का 1 आ जाएगा, राइट, हाँ, तो अब यहाँ पर आया मेरे पास p को एज इट इज रखा, y का 1 आ गया, ठीक है, अब इसका करेंगे 1/p, इसको अलग से सेपरेट करें, 1/p बना और dy ये इसका करेंगे तो y एज इट इज फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल 1 आएगा, ठीक है, माइनस y/p स्क्वायर लेंगे प्लस माइनस माइनस log y और 1/p स्क्वायर और dp/dy, तो dp/dy यहाँ पर भी आएगा, अलग सेपरेट कर रही हूँ मैं, dp/dy log y 1/p स्क्वायर, देखना यहीं पे छोटी छोटी गड़बड़ हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटली करना होता है,
मैं आप सबसे कहूंगी आप सब पेन पेपर लेकर करें मेरे साथ सॉल्व, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे जैसे मेरे को हुआ था। 1/y dt/dy माइनस p/y स्क्वायर। राइट, अब ठीक 1/p है तो चलो और कर लेते हैं सॉल्व। तो ये आ जाएगा y से y कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 1/p प्लस 1/p log y माइनस y/p स्क्वायर dt/dy प्लस 1/p स्क्वायर log y dt/dy माइनस 1/y dt/dy माइनस p/y स्क्वायर। राइट, और ये 1/p है यहाँ पे, इस 1/p से ये 1/p कैंसिल आउट हो गया। जब कैंसिल आउट होता है इसमें टर्म्स थोड़ी तसल्ली मिलती है कि हाँ हम सही भी जा रहे हैं और टर्म्स थोड़ी छोटी उठ जा रही है। तो अब हमारे पास क्या बचता है, अब हमें इस टर्म में से कुछ ऐसी टर्म्स को कॉमन लेना, एक साथ लेना होगा इससे ही कॉमन बन जाए ताकि हम फैक्टर बना सकें। तो अगर मैं इस वाली टर्म से 1/p लूं तो log y माइनस y/p बचेगा। तो अगर यहाँ से इस वाली दोनों टर्म्स को तो मैं कॉमन माइनस p/y स्क्वायर पहले लिख लेते हैं एक साइड, है ना। तो ये आया मेरा log y/p, ठीक है, log y/p माइनस y/p स्क्वायर log y/p, ये दो टर्म और ये दो टर्म फालतू आई है, log y मीन्स y/p स्क्वायर dt/dy प्लस 1/2 1/p स्क्वायर log y/p, कुछ गड़बड़ हो रही है इससे शायद ना, माइनस y/p स्क्वायर dt/dy प्लस 1/p स्क्वायर, या ये कौन सी y इंटू log y dt/dy y dt/dy स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर p स्क्वायर, मुझसे ही गड़बड़ हो रही है शायद यहाँ पर इस क्वेश्चन को एक बार फिर से सॉल्व करते हैं, कहीं तो गड़बड़ हुई है कुछ। एक सेकंड चेक करते हैं यहाँ पर, x इज इक्वल टू 1/p y इंटू log y, राइट ये सही है, माइनस p/y, हाँ ये टर्म बिल्कुल ठीक आ रही है। इसके बाद हम करेंगे यहाँ पर p dt/dy माइनस y, अरे यहाँ हुई है गड़बड़, ये डॉट था y इंटू log y और मैंने माइनस कर दिया, ये गड़बड़ है, इसी से एक टर्म फालतू आ रही है। अरे देखा बोर्ड पे यही दिक्कत, तो ये आएगा मेरे पास y log y, ये दोनों टर्म एक है, ज्यादा गड़बड़ नहीं, y log y dt/dy, तो ये कौन सी वाली टर्म्स थी, ये वाली टर्म्स माइनस p स्क्वायर log y dt/dy माइनस 1/y। अब ठीक है, अब कोई गड़बड़ नहीं होगी, हाँ हो जाता है कभी कभी, ठीक है। ये डिफरेंशियल करना है हमें सिंपली, ये डॉट और माइनस की वजह से गड़बड़ हुई थी। तो अब हमारे पास टर्म बचती है log y/p माइनस y/p स्क्वायर log y dt/dy माइनस 1/y dt/dy माइनस p/y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम ऐसी कौन सी टर्म्स लें जो हमारे पास सेम कॉमन बन जाए, अगर हम इन दोनों में से ले, इसमें से कॉमन है ना, अब मैं आगे का भी चेक करें, यहाँ पर है वो आया है कि y dt/dy माइनस का p/y स्क्वायर है, ठीक है, तो ये 1/p स्क्वायर, तो ये माइनस y/p स्क्वायर log माइनस 1/y dt प्लस का प्लस तो मिला प्लस
तो यहाँ से मैं log p कौन कौन सी कॉमन ले सकती हूँ, log y है, और ये देखें तो dt अपॉन dy, और y अपॉन टी स्क्वायर, इन दोनों से कॉमन ले लूं। ठीक है, अगर मैं इन दोनों से कॉमन लेती हूँ तो देखती हूँ क्या बन रहा है, log y कॉमन आ रहा है, log y कॉमन आ रहा है, तो आते हैं अभी वन, अरे p तो आ रहा है, log y अपॉन p, तो यहाँ पर करेंगे 1 माइनस y dt अपॉन dy, राइट, y अपॉन p, है ना। ठीक है, यहाँ से कॉमन लेते हैं तो मेरे पास आता है 1 अपॉन y कॉमन लेते हैं, 1 अपॉन y, यहाँ से कॉमन लूंगी अगर मैं 1 अपॉन y स्क्वायर, 1 अपॉन y स्क्वायर, यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ 1 अपॉन y स्क्वायर इंटू p, तो यहाँ से p अपॉन y स्क्वायर कॉमन ले लेना है, तो p अपॉन y स्क्वायर कॉमन ले तो 1 माइनस, यहाँ पर बन जाएगा मेरे पास ये एक y यहाँ से कम है, एक p, और ये है dt अपॉन dy। देखो ये हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पर, इसलिए यही खेल है, मेन ट्रिक यहाँ पर है कि ये वाली, वैसे तो इतना टफ नहीं है, हालांकि ये डिफरेंशिएट करने में थोड़ा सा हो गया मेरे से, पर ठीक है। अब ये आया, ये प्लस करेंगे, तो ये कॉमन है, इसे एक साइड लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, क्या आया मेरे पास, log y अपॉन p, so log y अपॉन p प्लस p अपॉन y स्क्वायर, क्योंकि ये सेम आ रहा है ना, 1 माइनस y अपॉन p, 1 माइनस y अपॉन p dt अपॉन dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो log y, अब देखो यहाँ पर एक टर्म आ रही है जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि वो क्या है, सिंगुलर सॉल्यूशन, राइट। यहाँ पर कैसे, इस वाले टर्म्स को हम नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, पहला रीजन, इसमें dp अपॉन dy नहीं आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पे तो हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आएगा, तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बट ये बता रहे हैं इससे हमको नहीं लेंगे, तो हमें सिर्फ इसे सॉल्व करना है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे मेरे पास क्या है, 1 माइनस y अपॉन p dt अपॉन dy इज इक्वल टू 0, तो इसको इस साइड ले जाएंगे तो इज इक्वल टू दिस, तो ये आ जाएगा p dy अपॉन y इज इक्वल टू 1 अपॉन p dt, तो यहाँ से मैं इंटीग्रेट करूंगी इसे बोथ साइड, तो जैसे मैं इसे इंटीग्रेट करती हूँ तो log y, तो दिस साइड ले आऊं, माइनस इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा log y, इंटीग्रेट कर रही हूँ माइनस log p इज इक्वल टू log c। ठीक है, तो यहाँ से आएगा log y अपॉन p इज इक्वल टू c log c, log c, एंटी लॉग लूंगी तो y अपॉन p इज इक्वल टू c, और यहाँ से अगर मैं p की वैल्यू निकाल लूं तो p की वैल्यू आएगी c अपॉन y। अब इस p की वैल्यू को मैं इक्वेशन फर्स्ट में रख दूंगी, इक्वेशन फर्स्ट कौन सी हमारी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट क्या है हमारी y स्क्वायर log y, इक्वेशन फर्स्ट है y स्क्वायर log y इज इक्वल टू xpy प्लस p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। हाँ, तो यहाँ पर मुझे रखनी है p की वैल्यू, तो p की वैल्यू आएगी y स्क्वायर, यहाँ पर log y इज इक्वल टू x, p की वैल्यू है c अपॉन y, तो यहाँ पर c अपॉन y रखेंगे, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा x प्लस c अपॉन y, यानी कि c स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। इसको चाहे तो थोड़ा और सेपरेट कर सकते हैं, ये इस साइड आ जाएगा, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, y स्क्वायर log y माइनस x माइनस c स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हम इसे इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट, ये कर सकते हैं, या फिर उसको इस साइड ले आएंगे x फॉर्म देने के लिए, x प्लस सॉरी x माइनस y स्क्वायर log y प्लस c स्क्वायर अपॉन
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये भी एक सोल्यूशन होता है, ठीक है, बस थोड़ा सा आगे पीछे किया है, सेम बात है। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पर हमें क्या करा है, देखो अगर मैं यहाँ पर ऐसा करती लॉग इधर ले लेती, लॉग p प्लस c में कर लेती, तो मैं यहाँ से p इंटू सी आता, फिर यहाँ से p की वैल्यू निकालती y अपॉन c आता, तो इस तरह से रहता। हालांकि आर्बिट्री कांस्टेंट से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हाँ आर्बिट्री कांस्टेंट से फर्क नहीं पड़ता है इसमें, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लेना है कि हमें क्वेश्चंस में इजीली टर्म्स कट जाए, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। दूसरा हमें यहाँ पे ध्यान रखना था कि हमें कौन सी टर्म्स ले, कैसे बनाए इसमें कॉमन। दूसरा हमें ये पता होना चाहिए सिंगुलर सॉल्यूशन वाली बात का, और सबसे बड़ी बात जो कि हमसे गलती हुई थी यहाँ पर डिफरेंशिएट करने में, ठीक है, तो वो नहीं करनी है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा है, 2017 में भी आया है और 2024 में भी आया है आईएएस के एग्जाम में, राइट। तो इससे आगे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अच्छा इसमें आज मैं होमवर्क नहीं दे रही इसका एक्स वाले का, तो आज के लिए आपके पास ये 2 क्वेश्चन थे एक्स के लिए। अब मैं एक कंपैरिजन बता रही हूँ आपको, है ना, इन शॉर्ट में, कि सॉल्वेबल फॉर y, सॉल्वेबल फॉर p, सॉल्वेबल फॉर x, इनके लिए जब हम डिफरेंशिएट करते हैं कि इनके लिए सॉल्यूशन निकालना है, तो हमें ये कैसे पता चले कि हमें कौन से मेथड से सॉल्व करना है। उसका सबसे पहला यही तरीका है, आपको प्रैक्टिस करनी है। दूसरा ये है कि पता करने के लिए आपको उस टर्म्स को अलग सेपरेट करना है। अगर आप वो कर पा रहे हैं इजीली, तो आपको उसी मेथड से उसे सॉल्व करना है, ये भी एक तरीका है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट आपका इसमें क्लैरिट भी है, क्लैरिट फॉर्म और सिंगुलर सॉल्यूशन, उस पर बात करेंगे हम। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।